बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की फजीलत, शब बारात की अहमियत रोज़े से और इबादत से, और शब बारात में हम खानों का एहतमाम या अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनने का एहतमाम कर सकते हैं नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शब बारात के मुतालिक आपको जगह जगह पे सुनने को, देखने को मिलेंगी। अपने घर के अतराफ में भी, अपने ख़ानदान में भी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कौन कौन सी एप्स में आपको जगहों पे मिलेगी सुनने को। लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें सुन रहे हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, मैं बहुत मुख्तसर और जामे बात करती हूँ, बहुत लंबी लंबी बात नहीं करती कि भाई अभी बात सुनी और फिर आगे समझ में नहीं आई पिछली बात क्या बोली थी। मेरा मानना यह है कि थोड़ी कहो और जामे कहो, ताकि जो कुछ मैं कह रही हूँ सामने वाले को समझ में आए और वो उस पर अमल करे। ठीक है। और रही बात हिदायत की, तो ये तो हिदायत अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि शबे बारात के रोजे की फजीलत के बारे में आप बता दें। तो देखो, शबे बारात का रोजा कैसे मुमकिन हो सकता है, आप अपनी अकल से सोचो। शबे बारात, शब कहते हैं रात को, तो रात को तो रोजा हो ही नहीं सकता। क्या रात को रोजा रख सकते हैं हम? नहीं रख सकते हैं रात को रोजा। रात को या तो आप इबादत कर सकते हो, ठीक है, या तो आप रात को सो सकते हो, दो काम हो सकते हैं। लेकिन रात में आप रोजा नहीं रख सकते। रख सकते हो क्या? ये कहीं किसी भी नबी में नहीं, नबी के दौर में नहीं गुजरा है कि रात का रोजा रखा जाए। दिन के रोजे होते हैं, रात की इबादत और रात का सोना होता है। इबादत और सोना, देखो सोना भी अल्लाह ताला ने हमारी जरूरतों में से एक बहुत बड़ी जरूरत बनाई है। जिसको रात में नींद नहीं आती, इसका मतलब वो बीमार है। बात समझ आ रही है? वो बीमारी का शिकार है। तो अल्लाह ताला ने नींद भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रखा है। और रात की नींद सबसे बेहतरीन नींद होती है और वो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। सेहत अच्छी होगी तो इबादत में भी मजा आएगा, इबादत करने में भी खुशनुदी हासिल होगी हमारे लिए। ठीक है। अब हो गई रात के सोने की बात। शब को आपने या तो सो गए या अपनी इबादत कर ली। देखो, जुमहूर उलमा के नजदीक शबे बारात को आप इबादत कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रोजे के मुतालिक कोई भी सही हदीस कहीं से भी साबित नहीं है। बात समझ में आ रही? कहीं से भी साबित नहीं है सही हदीस शबे बारात, यानी कि आप 15 शाबान कह लो, शबे बारात तो आप बोलो ही नहीं ना कि शबे बारात का रोजा। आप 15 शाबान का रोजा भी कह सकते हो कि 15 शाबान को आप रोजा नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मखसूस इबादत अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे ये कह के कि इसका सवाब अल्लाह के पास होगा, तो ये बिदअत होगी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसूसी तौर पर 15 शाबान का रोजे का एहतमाम नहीं किया गया। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया है 15 शाबान के रोजे का, और ना ही उनके जिगर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने 15 शाबान के रोजे का एहतमाम किया हो। बात समझ में आ रही? किसी ने एहतमाम किया ही नहीं है रोजे का। तो मुझे बताओ, अगर आप एहतमाम करते हो रोजे का 15 शाबान के, तो इससे क्या होगा? ये बिदअत कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने नई चीज दीन में इजाद कर ली। जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया वो आपके लिए इनफ है, खत्म है, वहीं पे फुल स्टॉप। इससे आगे आगे अगर आप बढ़ते हो तो आप दीन में इजादात पैदा करोगे। ठीक है। आज आपको छूट मिल गई कि भाई चलो रोजा रख लो, रोजा रखने में क्या है, वो तो इबादत है, ये है वो है। आज आप एक इबादत के नाम पर एक चीज रोजा इजाद करते हो, तो कल कोई और चीज इजाद करेगा, परसों कोई और चीज इजाद करेगा, तो सुन्नत और कुरान वो तो पीछे रह जाएंगे। आप लोगों की अपनी मनगढ़ंत इबादतें क्या हो जाएंगी? वो आगे हो जाएंगी। इसीलिए दीन में कोई भी अपनी तरफ से इबादत को खुसूसी बनाना ये बिदअत के मुतरादिफ है, और बिदअती लोग जन्नत में नहीं जहन्नुम में जाएंगे। बात समझ आ गई मेरी? रोजे के मुतालिक समझ में आया? क्योंकि देखो, रोजों का एहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत रखा है।
बहुत रखा है। जैसे पीर और जुमेरात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें मिलता है कि पीर और जुमेरात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया है, तो आप पीर और जुमेरात का रोजा रख सकते हो, लेकिन किसी महीने का भी आपने मुंतखब नहीं किया। आप किसी भी महीने में पीर और जुमेरात के रोजे का एहतमाम कर लिया करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें ये मिलता है कि पूरे शाबान का रोजा आप रखते थे, पूरे शाबान का रोजा। बात समझ आ रही है? सिर्फ खुसूसी 15 शाबान का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हाँ, लेकिन पूरे शाबान का, पूरे महीने के शाबान का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थे। लेकिन एक हदीस में पूरे शाबान के रोजे रखने की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्यों? वो उन लोगों के लिए मना फरमाया है जो लोग ज़ईफ हैं, जो लोग अंदरूनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं। क्योंकि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक या उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए पूरे शाबान का रोजा रखते हो बतौर निफिल, तो आप रमजान के फर्ज रोजे अच्छी तरीके से नहीं रख पाओगे, आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? आप अगर पूरे महीने शाबान का रोजा रखते हो, निफली रोजे रखते हो, तो जो अल्लाह ने फर्ज किया है रमजान के रोजे, तो वो आप रमजान के रोजे नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे महीने का, जो पिछले महीने आपने रोजे रखे ना, उससे आप में क्या हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तो आप जो आप फर्ज रोजे हैं उनको आप अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पाओगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पूरे महीने के रोजे रखने से भी मना फरमाया है। लेकिन जिसमें हिम्मत है, ताकत है, वो शाबान के कुछ कुछ दिन रोजे रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ रमजान की ताजीम के लिए और रमजान को पकड़ने के लिए, रमजान को आप अच्छे से रोजे रख पाओ, अपने जिस्म को आदी बनाने के लिए आप शाबान के कुछ रोजे रख सकते हो। लेकिन 15 शाबान का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से नहीं मिलता है। यहाँ बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर बात आती है इबादत की। इबादत का मैंने आपको बता दिया कि आप इबादत रात में, शबे बारात या 15 शब की रात को आप इबादत कर सकते हो। और इबादत कैसे कर सकते हो? देखो, आप इबादत ऐसे कर सकते हो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत साबित है। आप तस्बीहात पढ़ सकते हो, आप निफले पढ़ सकते हो, आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हो, और आप जो है हदीसें पढ़ सकते हो। आप घर में तालीम का दौरा हल्का लगा सकते हो, घर वालों को बिठा के आप हदीसें पढ़ सकते हो, खुद भी हिदायत याफ्ता बन सकते हो और दूसरों को भी हिदायत के रास्ते पे चलाने की तलकीन कर सकते हो। ये भी इबादत के जुम्मे में शामिल होता है। बात समझ में आ रही है? आप शबे बारात की रात को आप ये इबादत कर सकते हो। लेकिन कोई खुसूसी इबादत को आपने जिंदा करना, मतलब इजाद करना, सॉरी जिंदा नहीं, आपने अगर कोई खुसूसी इबादत को इजाद किया तो वो बिदअत कहलाएगी। आपकी पूरी रात बर्बाद, काली खराब हो जाएगी। आप अल्लाह ताला के नजर में गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि जो इबादत अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई है और आपने अगर वो इबादत की, जैसे कि पंसूरा में या कितनी जगह पे ऐसा है कि आपने ऐसी ऐसी इबादत करनी, कैसी कैसी, भाई आपने 2 निफिल पढ़ने हैं, इसमें इतने इतने दुरूद पाक पढ़ने हैं, या आपने इतने जो है ना कलिमात अदा करने हैं, या आपने इतने ज्यादा सूरतें आपने पढ़नी है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद वो पढ़ना है, फिर 2 रकत ऐसे पढ़नी है, फिर 2 रकत वैसे पढ़नी है। ये ऐसा कुछ दीन में नहीं है। ऐसा कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास निफली इबादत साबित नहीं है। निफली इबादत सिंपल, जैसे हम नमाजों में पढ़ते हैं, जैसे हम ज़ोहर और मगरिब और इशा में अगर हम निफली इबादत करते हैं, निफली नमाजें जैसे पढ़ते हैं, सादी सिंपल सी, वैसी ही निफली नमाजें आपने शबे बारात की रात में पढ़नी है। खुसूसी तौर पर कि 2 रकत आपने पढ़नी शुरू किए तो वो आपने घंटों लगा दिए उस 2 निफिल में। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग कलिमात और अलग अलग दुरूद शरीफ आपने पंसूरे से और दूसरी दूसरी किताबों से लेकर आपने पढ़ना शुरू किया और आपने उसको इबादत का नाम दे दिया। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो इबादत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? वो बिदअत कहलाएगी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है आप उसको पकड़ो, उसको लेके चलो। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिंपल सी निफले साबित है, आप वो सिंपल सी निफले पढ़ें और उसको लेकर चलें। समझ में आई? जो चीज ज़ईफ है आप उन ज़ईफ हदीसों को, ज़ईफ चीजों को आप रहने दो। जो पीर और
جو 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 بزرگ کو بتاتے چلے گئے نا، پچھلے ہمارے جو بڑے بزرگ بتاتے چلے گئے، ان کو آپ ترک کرو، ان کو چھوڑو. آپ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو آپ مضبوطی سے پکڑو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، آپ کے بڑے بزرگ مبعوث نہیں ہوئے ہیں نبی بن کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں نبی بن کر، ہمیں ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں. تو ہمیں ان کی رسی مضبوطی سے پکڑنی چاہیے نا، ان کی زندگی کے اعمال کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی وہ باتیں جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں ان کو لے کر ہم آگے چلیں کہ بھائی اتنی ساری عبادت کری ہے بزرگوں نے، تو ہمیں بھائی انہی کی عبادت پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. نہیں، ایسا نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ بدعت کہلائے گی. عبادت اور بدعت میں بہت بڑا فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ پہلے سمجھو، دماغ کھول کے، عقل کھول کے آپ سمجھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے ہدایت عطا کر، کیا کہ صحیح رستہ کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اتنا پھنس جاتے ہیں کہ میں پورا گھر بیٹھ کے جو نا نفلیں پڑھا، اور نفلوں میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، اور درود شریف، وہ درود شریف پڑھے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے. وہ ہمارے پیر اور بزرگان ان لوگوں سے ثابت ہے، بڑے بزرگوں سے ثابت ہے، وہ لے کے پڑھ رہے ہیں، اور نفلیں دیکھو اتنی لمبی لمبی ہو رہی ہیں. تو جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ نے پکڑ کے چلیں گے نا تو وہ بدعت کہلائے گی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی. آپ کی رات، آپ نے رات میں جتنی عبادت کی، آپ نے جتنا تھکن لیا ہے نا اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر، وہ ساری ضائع ہے. بات سمجھے، یہ سب ضائع ہے. وہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ پہ غصے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو آپ نے ترجیح نہیں دی، اور ان کو ترجیح دی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے مبعوث ہی نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کا درجہ سب سے اول ہے، اعلیٰ ہے. تمام صحابہ کرام، تمام پیر، تمام بزرگان دین، تمام ولی اللہ سے بڑھ کر افضل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو آپ. اب تیسری بات رہی حلوے مانڈو کی. تو دیکھو کھانا، میٹھا، پکوان، یہ سب عبادت نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ تیار ہونا، تیار ہو کر نئے کپڑے پہننا، نہانا دھونا اور عید کی طرح سیلیبریٹ کرنا اور اچھے اچھے پکوان بنا کے لوگوں کو مدعو کرنا، یہ عبادت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ کھانا عبادت نہیں ہے. کھانا آپ اتنا کھاؤ جتنا آپ کے بدن کو ضرورت ہے، تو وہ اس میں تو آپ کو ثواب ملے گا کہ ہاں آپ نے اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، اپنے روح کی حفاظت کری اور آپ نے اس کو تکلیف سے بچایا. کیونکہ ہمارا جسم اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، تو آپ نے اس امانت کا خیال کیا نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے؟ ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. لیکن اس سے زیادہ کھانا، آپ نے اسراف کرنا، یہ عبادت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کی زبان کے چسکے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو زبان کے چسکے کے طور پر آپ کھا سکتے ہو، منع نہیں ہے، آپ کھاؤ، گناہ نہیں ہے. لیکن اس کو عبادت کا نام دے دینا، اگین وہ بدعت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. عبادت اور بدعت دونوں میں بہت فرق ہے. اگر آپ حلوے مانڈو کو عبادت کے نام کے طور پر لوگوں کو کھلاتے ہو کہ بھائی ہم کو ثواب ملے گا اس رات میں، تو یہ عبادت نہیں، یہ بدعت کہلائے گی. آپ دوسروں کو، کسی کو بھی، غریبوں کو، رشتہ داروں کو آپ اگر کھانا کھلانا چاہتے ہو، پلانا چاہتے ہو، کپڑے دینا چاہتے ہو، تو وہ آپ کسی بھی رات میں، کسی بھی دن، کسی بھی پہر، کسی بھی لمحے کر سکتے ہو. لیکن آپ شب برات کا خصوصی نام دے کر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز دین میں ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ چیز آپ نے ایجاد کر لو گے تو وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا. بدعت شرک کے مترادف ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے. بدعت کرنے والا جہنم میں جائے گا. بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس ٹاپک پر بہت ساری باتیں کر چکی ہوں کہ بدعت بہت 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 بڑا ظلم ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو عمل کیے ہیں، جن چیز کا حکم فرمایا ہے، ان کو نظر انداز کر کے آپ بزرگان دین اور یا پھر آپ ان بزرگوں پر کے احکام پر عمل کر رہے ہو جن کو اللہ نے رسول یا نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا.
बात समझ में आ रही है। रही बात दीन का तबलीग करना, ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है कि आपको कोई चीज अच्छी पता चली है, हदीस मालूम हुई है, कुरान का आपको समझ में आया है, आपने उसकी तबलीग करनी है, अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर करना है। बात समझ में आ गई मेरी। अगेन मैं यहाँ से वीडियो खत्म करने से पहले इतना ही बोलूंगी कि आप शबे बारात में जो भी इबादत करते हो या जो भी अमल करते हो, इस बात को आपने अपने सामने रखना है कि आया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है, आया ये बिद्दत है ये इबादत है। तो बिद्दत और इबादत जब आपको अश्काल आ जाए ना, सवाल आ जाए कि आया मेरी ये इबादत, ये जो मैं अमल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये इबादत है या बिद्दत है, तो आपने पहले इसका खुलासा देखना है। आपने अपने करीबी मौलवी मुफ्ती किसी से पूछना है, नहीं तो आपने बड़े मुफ्ती का आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, उसके उनसे आपने जो है ना उनकी वीडियो को देखना है, क्योंकि इतनी सहूलत हो गई है कि वीडियो पे हर चीज जो है ना दीन के मामला हल हो जाते हैं। तो आपने सर्च करके अपने लिए अच्छी आपने रास्ता अपनाना है। आपने ये मालूम करना है कि आया ये जो मैं इबादत करने जा रहा हूँ या ये जो अमल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आया ये बिदअत है या इबादत है। आपको पता चल जाए कि ये इबादत है तो बेशक करो, और अगर आपको पता चल जाए कि ये हदीस से कहीं से भी साबित नहीं है, मेरे नबी ने हुक्म नहीं दिया है, ना अल्लाह का कहीं से हुक्म है, तो आपने उसको फौरन तर्क कर देना। कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बात सुननी नहीं है। आपने अपने माँ और बाप की बात भी नहीं सुननी है। उन्होंने कह दिया कि आपको ये वाली निफिल पढ़नी है कि जिसमें इतने सारे दुरूद शरीफ है या बहुत सारे इसमें जुमले हैं, जिसकी वजह से ये 2 रकअत 2 घंटे की बनेगी, तो आपने ये निफिल पढ़ना है। तो आपने अपनी वालिदा की बात नहीं सुननी है। बात समझ में आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने माँ का हुक्म कुछ भी नहीं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से जो भी निकला है वो अल्लाह की समझो जबान है, ठीक है। यानी कि जो अल्लाह ने कह दिया वहां पे खत्म। ये अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए कर रहे हो तो अल्लाह के हुक्म पर चल के अल्लाह की इबादत करो ना। क्यों अपने माँ की या माँ बाप की या अपने रिश्तेदारों की या बुजुर्गों की या वलीउल्लाह जिनके बारे में आप लोगों ने मनगढ़ंत चीजें निकाल कर अपनी तरह से किताबें तसनीफ किताबें निकाल दी हैं, और उसमें अजीब अजीब किस्म की जो है ना निफले पढ़ने का बता दिए कि इतनी निफले पढ़नी है, ये करोगे तो वो होगा शबे बारात में, ये करोगे तो वो होगा शबे बारात में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है सिर्फ इतना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोजे रखा करते थे, लेकिन 15 शाबान खुसूसी तौर पर नहीं है, ठीक है। सही हदीस से साबित नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाए।